नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्नातकोत्तर हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इस सेमेस्टर में सीसी 6 के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी विरचित अनुपम काव्य पद्मावत का एक अंश नागमती वियोग वर्णन पढ़ना है। स्वाभाविक तौर पर पाठ्यक्रम में चूंकि नागमती वियोग वर्णन को रखा गया है, तो हम लोग अपने अगले संवादों में उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। परंतु नागमती वियोग वर्णन से पूर्व यह उचित जान पड़ता है कि हम लोग पद्मावत की कहानी से परिचित हो जाएं। इसलिए आज मैं सोचा कि अपने विद्यार्थी मित्रों से पद्मावत की कहानी पर बातचीत हो, और ताकि अगले संवादों में हम लोग नागमती वियोग वर्णन को ठीक से पढ़ सकें। हम सब जानते हैं कि पद्मावत एक अद्भुत कृति है और इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के शीर्षस्थ कवियों में शुमार हैं। अपने कवि रूप पर उन्हें गर्व भी था, अपनी काव्य कृति की विशिष्टता की उन्हें पहचान थी, और सूफी कवियों की एक लंबी परंपरा है। सूफी काव्य के अंतर्गत ही पद्मावत भी आता है। मेरा ख्याल है कि सूफी शब्द पर विस्तृत चर्चा हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, और धीरे धीरे आगे भी इस पे बातचीत होगी। पर यदि संक्षेप में फिर से कहूं तो सूफी इस्लाम के अंतर्गत एक रहस्यवादी धारा है, जो प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते हैं, यदि बहुत मोटे तौर पर यह बात अगर कही जाए। और इस पंथ पर चलने वालों को हम लोग सूफी संत के नाम से जानते हैं। अपने सादगी भरे जीवन के लिए सूफी संत अलग से पहचाने जाते थे, और कहा जाता है कि उस समय भी तत्कालीन शासक वर्ग से ये बहुत दान उपहार आदि स्वीकार नहीं करते थे। कई घराने सूफियों के माने जाते हैं, सोहरावर्दी, नक्शबंदिया, कलंदरिया, बहुत सारे घराने हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि इराक के आसपास लगभग 1000 साल पहले सूफी काव्य धारा की शुरुआत हुई, लेकिन भारत में अगर कहें तो जो बड़े मशहूर संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी में प्रमाण मिलते हैं कि भाई उन्होंने शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कहना ना, कम से कम मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफीवाद का यहाँ प्रचार बढ़िया ढंग से किया, इसके तो प्रमाण हैं। अब ये जो सूफी शब्द है, इस पर भी संक्षेप में कुछ बातें कह देनी उचित है कि आखिर ये सूफी शब्द आया कहां से। तो कई मान्यताएं हैं इसको लेकर। कुछ लोग इसको यूनानी शब्द सोफोस से निकला हुआ मानते हैं। जैसे फिलोसफी शब्द में जो
छिपा हुआ है ना सोफोस, जो उसी सोफोस से निकला है फिलॉसफी शब्द, जिसका अर्थ ही है ज्ञान। कुछ लोग इसको पवित्रता से जोड़ते हैं कि नहीं, इस सूफी शब्द का अर्थ है पवित्र। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सूफी शब्द का अर्थ है ऊन। चूंकि ये संत एक खास परिधान पहनते थे ऊन का बना हुआ, और इसीलिए इन संतों को सूफी कहा जाने लगा, ऊन का चोंगा पहनने के कारण। और पवित्रता से भी इसको जोड़ते ही हैं। तो एक सूफी थे अल रुदाबारी, उन्होंने इन दोनों मान्यताओं को संयुक्त किया आपस में, ऊन वाली व्युत्पत्ति को और पवित्रता वाली व्युत्पत्ति को, और कहा कि सूफी वह है जो अपनी आत्मा की पवित्रता के ऊपर ऊन का परिधान पहनता है। तो बड़ी सुंदर व्याख्या यह कही जा सकती है, लेकिन आमतौर पर अधिकतर विद्वान सूफी शब्द के ऊन शब्द पर सहमत हैं, मानते हैं बहुत लोग इस अर्थ को कि ऊनी परिधान पहनने के कारण ही इन संतों को सूफी कहा जाने लगा। पर परिधान की विशिष्टता हो न हो, इन मान्यताओं की इनकी अपनी विशिष्टता जरूर थी। इस्लाम में ही इन्होंने एक अलग मान्यता दी, प्रेम पर बल दिया इन्होंने। और इन्हीं सूफी संतों में एक महान कवि हुए मलिक मोहम्मद जैसी, और उनकी यह अद्भुत कृति पद्मावत। कहा जाता है कि पद्मावत की रचना फारसी की मसनवी शैली में हुई है। फारसी भाषा में कई रचनाएं हैं जो मसनवी शैली में लिखी गई हैं। इस शैली की विशेषताएं विद्वानों द्वारा जो पहचानी गई हैं कि जो रचनाकार इस शैली में रचना करते हैं वह काव्य के प्रारंभ में ईश्वर यानी अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर हजरत मोहम्मद का जिक्र होता है, उनके 4 मित्रों अर्थात 4 खलीफाओं का जिक्र होता है, और जो शाह वक्त यानी जो रचनाकार लिख रहा हो और उस समय जो शहंशाह हो उसका भी वर्णन किया जाता है। और मसनवी शैली में रचित काव्य सर्गों में विभाजित नहीं होते, बल्कि घटनाओं के आधार पर उनके शीर्षकों का विभाजन किया जाता है। तो मसनवी शैली में ही पद्मावत की रचना हुई है, क्योंकि उसी पद्धति का निर्वहन करते हुए जायसी ने इसमें सबसे पहले सृष्टिकर्ता अल्लाह की प्रार्थना की है। ईश्वर ने जो ये विविधतापूर्ण सृष्टि बनाई है और उसकी ये बनाने की सृष्टि को रचने की जो अद्भुत क्षमता है ईश्वर में, उसका वर्णन किया गया है। और उसके पश्चात पैगंबर मोहम्मद और उनके 4 मित्रों का, चारों खलीफाओं का वर्णन मिलता है। और फिर तत्कालीन दिल्ली के सम्राट शेरशाह का वर्णन मिलता है, शेरशाह के गुण का, शेरशाह के यश का, कितने वो न्यायपूर्ण थे, इन सब का वर्णन जायसी ने किया है। और फिर जायसी अपनी गुरु परंपरा का भी उल्लेख करते हैं। और फिर ग्रंथ के इस पहले खंड, जिसको स्तुति खंड के नाम से जानते हैं, 57 खंड हैं इसके। तो इस स्तुति खंड में अपने 4 मित्रों की प्रशंसा करते हैं और ग्रंथ रचना का स्थान, काल आदि देकर पद्मावत की कहानी का संक्षेप में वर्णन करते हैं।
इसके बाद सिंघल द्वीप वर्णन खंड आता है। सिंघल द्वीप के वर्णन में कवि कहता है कि ये जो सातों द्वीप हैं, देखिए पुराने जमाने के जो कवि थे तो उनके भौगोलिक ज्ञान पर आधुनिक विद्वान थोड़ा प्रश्न उठाते हैं। जब वो देश कहते हैं तो उसका तात्पर्य वह देश होता है जिसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा है या अपने ज्ञान बोध से पहचाना है। पर इस ज्ञान बोध की सीमाएं हो सकती हैं, शायद स्वाभाविक है यह। तो जब वह सातों द्वीप कह रहे हैं तो उनके सामने दुनिया का कितना हिस्सा था यह कहना मुश्किल है। सभी महादेश थे, सभी महासागर थे, नहीं थे पता नहीं, लेकिन सात द्वीपों की चर्चा है। और जो उनका भौगोलिक ज्ञान था उसमें उन्होंने कहा कि सातों द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ द्वीप है सिंघल द्वीप। और सिंघल द्वीप में वहां की पद्मिनी स्त्रियों की चर्चा उन्होंने की। अब यहाँ पे थोड़ा पद्मिनी स्त्रियों पर प्रकाश डालना आवश्यक लग रहा है, थोड़ा समझ लें हम लोग। क्योंकि जो भी श्रृंगार रस वर्णन का काव्य होता है, पद्मावत विरह प्रधान काव्य है। श्रृंगार के दो पक्ष, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। स्वाभाविक है इसमें वियोग श्रृंगार भी है। समयानुकूल जो भी महाकाव्य बड़े काव्य होते हैं उसमें एक ही रस तो होता नहीं, अन्य रस भी हैं। युद्ध का वर्णन है तो वीर रस का परिपाक होगा ही। अंत में जाते जाते तो इसकी निष्पत्ति करुण में होती है। पर जहां भी चूंकि हम लोग को मुख्य तौर पे नागमती वियोग को भी ध्यान में रखकर बात करनी है, तो इसलिए मैं श्रृंगार की चर्चा कर रहा हूं कि जो भी श्रृंगार प्रधान काव्य होता है तो उसमें नायिका का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। जब हम नायिका कहते हैं, आज के प्रसिद्ध आलोचक देवशंकर नवीन ने अपने ब्लॉग में इसकी चर्चा की है, नायिका भेद की। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां। तो उन्होंने बताया कि नायिका का एक अर्थ तो जैसे शब्दकोशीय अर्थ देते हुए उन्होंने कहा कि शब्दकोश इसका एक अर्थ अभिनेत्री बताते हैं जो फिल्मों में काम करती हैं, ठीक है, वो भी नायिका है। प्रेमिका भी इसका एक अर्थ है, युवती भी इसका एक अर्थ है। श्रृंगारी स्त्री, श्रृंगार करने वाली स्त्रियां, एक अर्थ है आगे ले जाने वाली स्त्री, राह दिखाने वाली स्त्री। एक अर्थ नायक की पत्नी, नायिका, वह भी अर्थ है। और ऐसी स्त्री को भी नायिका कहते हैं जिसका वर्णन किसी काव्य में मिलता है। तो इन नायिकाओं के काव्य शास्त्र में कई भेद बताए गए हैं। और श्रृंगार की दृष्टि से भी, आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी इन सब का अपना एक महत्व तो है ही। तो और बल्कि एक खंड पद्मावत में भी मिलता है, नायिका भेद खंड। तो उसमें देवशंकर नवीन ने अपने ब्लॉग में इसका जिक्र करते हुए कहा है कि जन्मजात रूप, गुण, वय, प्रतिभा, कौशल, कुलवंश, पेशा, आचरण आदि के आधार पर नायिका भेदों के उपभेद भी बताए गए हैं। और उनके अनुसार सभी उपभेदों को मिलाकर लगभग 1052 तरह की नायिकाओं का वर्णन काव्य शास्त्र में मिलता है। 1052 कोटियां नायिकाओं की।
भेद उपभेद में काव्य शास्त्रियों की अलग दिलचस्पी थी। तो विभिन्न तरीकों के आधार पर जो भेद बताए जाते हैं, उसमें नैसर्गिक और जैविक विशेषताओं के अनुसार नायिकाओं के 4 भेद बताए गए हैं। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ नायिका है वह है पद्मिनी स्त्री। वो सदैव पद्म सौरभ से सुवासित होती हैं, इसलिए उनको पद्मिनी नायिका कहते हैं। तो जायसी के अनुसार सिंघल द्वीप वर्णन खंड में पद्मिनी नायिकाओं का जिक्र मिलता है और वहां का राजा है गंधर्वसेन, जो बहुत यशस्वी है। वह सिंघल द्वीप अपने आप में बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता है। आम के बागों का वर्णन किया उन्होंने, कटहल, खिरनी, कई प्रकार के वृक्षों का जिक्र किया। पूरे विस्तार से सिंघल द्वीप वर्णन का जिक्र किया उन्होंने। तो 2 द्वीपों की चर्चा मैंने की अभी तक, एक स्तुति खंड, तो एक अनुच्छेद अब स्तुति खंड से पढ़ता हूं और एक अनुच्छेद पढ़ूंगा सिंघल द्वीप वर्णन खंड से। जैसे स्तुति खंड की शुरुआत ही होती है, सबरो आदि एक कर तारू, जह ज्यों दीन कीन्ह संसारू, किन्ह सी प्रथम ज्योति परगासु, किन्ह सी तही प्रीति कवि सासु, किन्ह सी अगिन पवन जल खेहा, किन्ह सी बहुतई रंग उरेहा, किन्ह सी धरती सरग पतारू, किन्ह सी बरण बरण अवतारू, किन्ह सी 7 दीप ब्रह्मंडा, किन्ह सी भुवन 14 खंडा, किन्ह सी दिन दिन अर ससिराती, किन्ह सी नखत तराइन पाती, किन्ह सी धूप सीव औ छाहा, किन्ह सी मेघ बिजू तही माहा, कीन्ह सबई अस जाकर, 2 सरहि छाज न काहू, पहले ही तेहुक नाई लई, कथा कहो अब गाहू। इन सबसे पहले स्तुति की अल्लाह की कि सबसे पहले मैं सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर का स्मरण करता हूं, जो एक है, जिसने जीवात्मा को जन्म दिया, संसार की रचना की, और उसने ज्योति के प्रकाश अर्थात मोहम्मद साहब की रचना की, और फिर एक स्वर्ग बनाया उन्होंने। अग्नि, पवन, जल, मिट्टी, इन 4 तत्वों की रचना की, बहुत से रंगों के चित्र बनाए, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, इन सब की रचना की, तरह तरह के अवतार पैदा किए। उसने 7 द्वीप बनाए, ब्रह्मांड बनाए, 14 भुवन, नवखंड, दिन, सूर्य, चंद्रमा, रात, नक्षत्र, तारागण की पंक्ति, धूप, शीत, छाया, बादल, बिजली, इन सब की रचना सृष्टिकार ने की। और जैसी रचना उस परमेश्वर ने की, वह उसको ही शोभा देती है, दूसरे किसी को ऐसी शोभा मिल नहीं सकती। अर्थात ईश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा नहीं जो ऐसी रचना कर सकता है। और उसी रचनाकार ने सिंघल द्वीप बनाया, सिंघल द्वीप में पद्मिनी स्त्रियां बनाई। और एक अनुच्छेद सिंघल द्वीप खंड से पढ़ता हूं। सिंघल द्वीप वर्णन खंड की शुरुआत होती है, सिंघल द्वीप कथा अब गावो, औसो पद्मुनि बरणी सुनावो, बरनक दर्पण भांति विशेखा, जही जस रूप सो तैसे ही देखा, धनि सो दीप जह दीपक नारी, औसो पद्मुनि दई अवतारी, 7 दीप बर नहीं सब लोगू, एको दीप न ओहि सरि जोगू, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरा दीप सरि होई न पारा, जम्बू दीप कहो तस नाही, पूज न लंक दीप परिछ